हेलो फ्रेंड्स, वर्तमान डिस्कसन करिबा इकोनॉमिक्स इलेक्टिव 2 यह उभय +3 सेकेंड सेमिस्टर एवं फोर्थ सेमिस्टर पिलांको निमंते उद्दिष्ट अटे। पूर्वरु अनेक गुड़े वीडियो अपलोड सारी अच्छी, तो आपण मैंने चैनल टी प्लेलिस्ट को जाई समस्त वीडियो देखिपारे। वर्तमान आलोचनार विषय वस्तुटी हूँ यूनिट 1 रो दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न बा लॉन्ग क्वेश्चन संबंध में माने आलोचना करिबा। तो प्रश्नटी कौन अटे देखिया। प्रश्नटी हूँ पाउणार समानतार असंतुलन दूर करिवार पदक्षेप लेख। राइट मेजर्स ऑफ करेंट एडवर्स बीओपी। पाउणार समानतार असंतुलन सठिक करने को पदक्षेप वर्तमान आम देखा। तो पाउणार समानतार असंतुलन सठिक करिवार पदक्षेप गुड़िक सरकार द्वारा वाणिज्य पदक्षेप व मौद्रिक पदक्षेप द्वारा पाउणार समानतार असंतुलन को संशोधन करहब। तो पाउणार असमानता को किभली भाव में संशोधन करहब ना सरकार द्वारा वाणिज्य पदक्षेप व मौद्रिक पदक्षेप माध्यम पाउणार समानतार असंतुलन को कौन करा जाय परिबो ना संशोधन करा जाय परिबो। वाणिज्य पदक्षेप वर्तमान आम देखिए वाणिज्य पदक्षेप। तो वाणिज्य क्षेत्र में क्यों सब गुड़िक पदक्षेप नि से समस्त एठारे आलोचना करिया। प्रथम विषय है रप्तानी को उत्साह प्रदान करिवा। पाउणार समानतार प्रतिकूल संशोधन करने को रप्तानी को उत्साहित पई प्रचेष्टा हेबा उचित। तो पाउणार समानतार प्रतिकूल संशोधन करने को कौन करने आवश्यक ना रप्तानी को उत्साहित पई चेष्टा करने आवश्यक। निम्न उपाय रप्तानी को आग को ठेली दि जाई पारे। तो निम्न उपाय रप्तानी को कौन करा जाई पारे ना अग्रगति करा जाई पारे। से गुड़िक है प्रथम विषय हूँ रप्तानी शुल्क ह्रास किंबा विलोप करने फल वैदेशिक मानक द्रव्य सस्ता हेबा। तो रप्तानी क्षेत्र में रप्तानी शुल्क ह्रास किंबा विलोप करने द्वारा कौन होता है ना वैदेशिक मानक द्रव्य गुड़िक सस्ता पड़ी था। द्वितीय विषय हूँ अंतर्जातिक बजार में रप्तानी बा रप्तानीकारी प्रतियोगी अवस्था उन्नति करने और सेमानकर उत्पादन परिव्यय ह्रास करी रप्तानीकारी को अधिक रप्तानी पाई सक्षम करने निमंते राष्ट्र मध्य रप्तानी शिल्प को आर्थिक सहायता प्रदान करवा। तो द्वितीय पॉइंट टी कौन अटे ना अंतर्जातिक बजार में रप्तानीकारी प्रतियोगी अवस्था उन्नति करने और सेमानकर उत्पादन परिव्यय ह्रास करी रप्तानीकारी बा रप्तानीकारी को अधिक रप्तानी पाई कौन करवा आवश्यक ना सक्षम करने निमंते राष्ट्र मध्य रप्तानी शिल्प को कौन करवा आवश्यक आर्थिक सहायता प्रदान करने आवश्यक। तृतीय पॉइंट टी होची उत्कर्ष नियंत्रण पदक्षेप ग्रहण करने और रप्तानी पाई मानयुक्त द्रव्य उत्पादन करने। तो उत्कर्ष नियंत्रण पदक्षेप ग्रहण करने और रप्तानी पाई मान द्रव्य उत्पादन कौन करवा उत्पादन करवा होची तृतीय पॉइंट बा तृतीय कारणटी अटे। द्वितीय विषयटी होची आमदानी को निरुत्साह। तो आमदानी को निरुत्साह किभली भाव मिलुछि ना निम्न पदक्षेप ग्रहण करी आमदानी को ह्रास करवा उचित। तो निम्न रे क्यों सब पदक्षेप गुड़िक निया जायछि जा फल कि आमदानी ह्रास करा जाय परिबो। प्रथम विषयटी है नूतन आमदानी शुल्क धार्य और उपस्थिति आमदानी को शुल्कर परिमाण वृद्धि करने द्वारा राष्ट्र मध्य को आमदानी द्रव्य अधिक खर्च सापेक्ष होब। तो नूतन आमदानी शुल्क धार्य और उपस्थिति आमदानी शुल्क परिमाण वृद्धि करने द्वारा राष्ट्र मध्य को कौन करा जाय परिबो ना आमदानी द्रव्य अधिक खर्च सापेक्ष हेबो। परिशेष रे आमदानी द्रव्य प्रति चाहिदा ह्रास घटिबो। द्वितीयटी है लाइसेंस कोटा व्यवस्था विश्व कोटा व्यवस्था बंटित कोटा व्यवस्था ग्रहण द्वारा आमदानी कोटा स्थिर करवा। तो आमदानी कोटा किभली भाव स्थिर कर ना लाइसेंस कोटार व्यवस्था करवा विश्व कोटार व्यवस्था एवं बंटित कोटा व्यवस्था माध्यम आमदानी कोटा को आम स्थिर कर। लाइसेंस कोटा व्यवस्था अधीन केवल आमदानी लाइसेंस धारी मानक द्वारा ही आमदानी अनुमति मिलता है। तो लाइसेंस कोटा माध्यम बा लाइसेंस कोटा व्यवस्था रे आमदानी क्षेत्र में लाइसेंस धारी व्यक्ति मानक द्वारा ही कौन करा जाय परिबो ना आमदानी अनुमति मिल पारिबो।
विश्व कोटा व्यवस्था प्रत्येक आमदानी होता द्रव्य पर सरकार आगुआ विश्व कोटा स्थिर करिथांती। तो विश्व कोटा व्यवस्था प्रत्येक आमदानी होता द्रव्य पर सरकार कौन करथांती ना आगुआ विश्व कोटा स्थिर करिथांती। उक्त कोटा ठारू अधिक परिमाण राष्ट्र आमदानी करिपारे नहीं। तो उक्त कोटा ठारू अधिक परिमाण रे राष्ट्र कौन करिपारे नहीं ना आमदानी करिपारे नहीं। किंतु आमदानीकारी माने जेकोसी राष्ट्र द्रव्य आमदानी करि पारंती। किंतु आमदानीकारी माने कौन करि पारंती ना जेकोसी राष्ट्र द्रव्य आमदानी करि पारि थांती। बंटित कोटा व्यवस्था प्रत्येक राष्ट्र केते परिमाण रे द्रव्य आमदानी हेबो ताहा पूर्वे सरकार स्थिर करिथांती। तो बंटित कोटा व्यवस्था माध्यम सरकार कौन करिथांती प्रत्येक राष्ट्र को केते परिमाण रे द्रव्य आमदानी हेबो ताहा पूर्वे सरकार कौन करिथांती ना स्थिर करिथांती। द्विपाक्षिक कोटा व्यवस्था रे रिहाती आमदानी शुल्क रे जो परिमाण पर्यंत द्रव्य आमदानी होई पारे सेही सर्वाधिक परिमाण सरकार स्थिर करिथांती। द्विपाक्षिक कोटा व्यवस्था रे रिहाती आमदानी शुल्क रे जो परिमाण पर्यंत द्रव्य आमदानी होई पारे सेही सर्वाधिक परिमाण सरकार स्थिर करिथांती। जदि आमदानीकारी माने कोटा को अतिक्रम करती सेमानंको एक दंडनीय हारर आमदानी शुल्क धार्य करा जाय थाए। तो जदि आमदानीकारी माने कोटा को अतिक्रम करती बा नियम उल्लंघन करती सही समय सेमानंको एक दंडनीय अपराध भाव में आमदानी हारर शुल्क को सेमाने कौन करा जाय थाए ना धार्य करा जाय थाए। तृतीयटी होची आमदानी निषेध। यही पदक्षेप अनुजाई केतेक द्रव्यर आमदानी को सरकार संपूर्ण रूप से निवारण करि थांती। तो आमदानी निषेध हेउची यह एक पदक्षेप जहा द्वारा केतेक द्रव्यर आमदानी को सरकार कौन करथांती ना संपूर्ण रूप से निवारण करिथांती। से गुड़िकर प्रकृति अनावश्यक एवं विलासमूलक होता है। तो जो गुड़िकर बा से गुड़िकर प्रकृति कौन होता है ना अनावश्यक एवं विलासमूलक होता है। असंतुलन को संपूर्ण विलोप करने को यही चरम पद्धति समय समय रे ग्रहण करा जाय थाए। तो असंतुलन को संपूर्ण रूपे विलोप करने निमंते यही पद्धति को समय समय क्रम ग्रहण करा जाय थाए। 4 नंबर विषय होची आमदानी प्रतिस्थापन। तो आमदानी प्रतिस्थापन किभଳି भाव करा जिवा उचित। जदि आमदानी होथिबा द्रव्य घरोई भाव में उत्पादन करने को उत्साहित करिथाए बा करा जाए तेबे आत्मनिर्भरशील हेबाकू जातीय अर्थनीति को यह साहाय्य करिवो। तो आमदानी प्रतिस्थापन किभଳି भाव करा जिवा उचित। जदि आमदानी होथिबा द्रव्य घरोई भाव में उत्पादन करने को उत्साहित करा जाए तेबे आत्मनिर्भरशील हेबाकू जातीय अर्थनीति को यह साहाय्य करथाए। यह द्वारा बा जो द्वारा परिमाण रे पाउनार समानतार असंतुलन को दूर करिहेबो। तो यही माध्यम रे कोन करा जिवो ना परिमाण रे पाउनार समानतार असंतुलन को दूर करा जाय पारिबो। तो यही समस्त विषय होची वाणिज्य पदक्षेपर अंतर्भुक्त विषय वस्तु गुड़ी अटे। बर्तमान आम द्वितीय विषय देखा। द्वितीय विषय होची मौद्रिक पदक्षेप। तो मौद्रिक पदक्षेपर अंतर्भुक्त विषय गुड़ी कौन कौन अटे बर्तमान देखा। प्रथम रहा राष्ट्र चलती मुद्रार अवमूल्यन। तो मौद्रिक पदक्षेपर अंतर्भुक्त विषय गुड़ी हूँ प्रथम रहा राष्ट्र चलती मुद्रार अवमूल्यन। गोटे राष्ट्र चलती मुद्रार बाहिक मूल्य रे उद्देश्यमूलक भाव एक ह्रास को अवमूल्यन कह जाय थाए। तो अवमूल्यन कहला माने कौन बुझुना गोटे राष्ट्र चलती मुद्रार बाहिक मूल्य रे उद्देश्यमूलक भाव एक ह्रास को अवमूल्यन कह जाय थाए। जेतेबेले राष्ट्र चलती मुद्रा अवमूल्यन हुए तेबे वैदेशिक राष्ट्र रे यार मुद्रार क्रय शक्ति ह्रास पाए ना। जेतेबेले राष्ट्र चलती मुद्रा कौन होता है ना अवमूल्यन होता है तेबे वैदेशिक राष्ट्र गुड़िक यही मुद्रार क्रय शक्ति ह्रास पाई थाए एवं आमदानी द्रव्य अधिक खर्च सापेक्ष होता है। तो मुद्रार क्रय शक्ति ह्रास पाइबा संगे संगे आमदानी द्रव्यर खर्च कौन होता है ना अधिक सापेक्ष होता है। फल आमदानी निरुत्साहित होता है किंतु अवमूल्यन द्वारा वैदेशिक चलती मुद्रार क्रय शक्ति वृद्धि पाई थाए।
तो अवमूल्यन द्वारा वैदेशिक चलती मुद्रार कौन होता है ना क्रय शक्ति धीरे धीरे वृद्धि पाए। से माने पूर्वापेक्षा मुद्रार समान एकक अधिक द्रव्य आमदानी करें। तो से माने कौन करें ना पूर्व अपेक्षा मुद्रार समान एकक अधिक द्रव्य आमदानी करें। फल अवमूल्यन होता राष्ट्र अधिक रप्तानी करें। तो यह फल कौन होता है ना अवमूल्यन होता राष्ट्र अधिक रप्तानी करें। 6 नंबर विषय हूँ अवस्फीति। तो अवस्फीति कहले आम कौन बुझू पाउनार समानतार प्रतिकूलता को दूर करने यही पद्धति हूँ संस्थापित सूत्र। तो अवस्फीति कहले आम कौन बुझू ना पाउनार समानतार प्रतिकूलता को दूर करने यही पद्धति व्यवहार करा जाय थाए। यार अर्थ है दरदाम ह्रास करने निमंते प्रचलित मुद्रार परिमाण ह्रासीकरण। तो यार अर्थ होउची दरदाम ह्रास करने निमंते प्रचलित मुद्रार परिमाण ह्रासीकरण। राष्ट्र रे द्रव्यर दर ह्रास फल रप्तानी उद्दीपित होब। तो राष्ट्र रे द्रव्यर दर ह्रास फल रप्तानी उद्दीपित हेबा माने देखा पाई। पुणी मुद्रार जगाण ह्रास व दर ह्रास फल लोक मानकर आय ह्रास घटी थाए। पुणी मुद्रार जगाण ह्रास व दर ह्रास फल लोक मानकर आय कौन होता है ना ह्रास घटी थाए। फल आमदानी निरुत्साहित होबार संभावना रहे। सप्तम विषयटी कौन अटे सप्तम विषयटी हूँ विनिमय मुद्रार नियंत्रण। तो विनिमय मुद्रार नियंत्रण किभली भाव में करा उचित बा आवश्यक। गोटे राष्ट्रर आमदानी को संकुचित करने विनिमय मुद्रार नियंत्रण सबुठु अधिक प्रत्यक्ष पद्धति। तो गोटे राष्ट्रर आमदानी को संकुचित करने निमंते कौन करा जाए ना विनिमय मुद्रार नियंत्रण पद्धति अवलंबन करा जाय थाए। एही पद्धति अनुसार समस्त रप्तानीकारी निजर अर्जित वैदेशिक मुद्रा को समर्पण करने को केंद्रीय बैंक द्वारा निर्देशित होती। तो यही पद्धति माध्यम यही पद्धति अनुसार समस्त रप्तानीकारी निजर अर्जित वैदेशिक मुद्रा को से माने कौन करथांती ना केंद्रीय बैंक द्वारा बा केंद्रीय बैंक को समर्पित करी केंद्रीय बैंक द्वारा निर्देशित होती। केवल अत्यावश्यक आमदानी द्रव्य पाउना प्रदान करने को सक्षम करने लाइसेंस प्राप्त आमदानीकारी को सरकार वैदेशिक मुद्रा बंटन करिथांती। केवल अत्य आवश्यक आमदानी द्रव्य पाउना प्रदान करने निमंते सक्षम करने लाइसेंस प्राप्त आमदानीकारी को सरकार कौन करथांती ना वैदेशिक मुद्रा बंटन करि थांती। पाउना समानतार प्रतिकूल सठिक करने वर्तमान विनिमय मुद्रार नियंत्रण होउछि सबुठु विस्तृत भाव व्यवहृत पद्धति। तो पाउनार समानतार प्रतिकूल सठिक करने वर्तमान विनिमय मुद्रार नियंत्रण होउछि सबुठु विस्तृत भाव व्यवहृत पद्धति अटे। 8 नंबर विषयटी कौन अटे वैदेशिक ऋण। तो वैदेशिक ऋण कहले आमने कौन बुझू पाउनार समानतार नियंट को ह्रास करने को वैदेशिक बैंक बा वैदेशिक सरकार ऋण आनी थांती। तो वैदेशिक ऋण कहले आम एठार कौन बुझू पाउनार समानतार नियंट को ह्रास करने को वैदेशिक बैंक बा वैदेशिक सरकार कौन करथांती ना ऋण आनी थांती। 9 नंबर विषय हूँ वैदेशिक निवेश को उत्साह प्रदान। तो वैदेशिक निवेश को उत्साह प्रदान कि भाव करा जाए समस्त प्रकार प्रोत्साहन व रिहाती प्रदान द्वारा वैदेशिक मानक राष्ट्र रे निवेश पई सरकार प्रवर्ताई पारंती। तो समस्त प्रकार प्रोत्साहन व रिहाती प्रदान द्वारा वैदेशिक मानक राष्ट्र रे कौन करा जाए ना राष्ट्र रे निवेश पई सरकार प्रवर्ताई थांती। यह सरकार को अधिक वैदेशिक मुद्रा प्रदान करता है। तो यही पद्धति माध्यम रे सरकार को कौन होता है ना वैदेशिक मुद्रा प्रचुर मात्रा रे मिली थाए जोंटी को पाउनार समानतार थिबा नियंट ह्रास करने को व्यवहार करा जाए। तो यह क्यों दिगरे व्यवहार करा जाए ना पाउनार असमानता थिबा बा नियंट ह्रास करने दिगरे यह को व्यवहार करा जाए पारे। 10 नंबर विषयटी कौन अटे वैदेशिक पर्यटकों को उत्साह प्रदान करवा। तो वैदेशिक पर्यटकों को उत्साह कि भाव प्रदान करने आवश्यक विविध सुविधामान तथा रिहाती भ्रमणर सुविधामान प्रदान करी वैदेशिक पर्यटक मानक राष्ट्र परिभ्रमण करने को सरकार उत्साह प्रदान करि पारंती। तो विविध सुविधामान तथा रिहाती भ्रमण
ସୁବିଧା ମାନ ପ୍ରଦାନ କରି ବୈଦେଶିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାର କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଉତ୍ସାହ ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସରକାରଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ବିନିମୟ ମୁଦ୍ରାର ଆୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ତ ଏହା କ'ଣ କରିଥାଏ? ଏହା ସରକାରଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ବିନିମୟ ମୁଦ୍ରାର ଆୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଉଣାର ସମାନତାରେ ନିଅଣ୍ଟକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରେ। ତ ଏହି ସାହାଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଏହାର ସାହାଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ? ପାଉଣାର ସମାନତାରେ ନିଅଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରାଯାଇ ପାରିଥାଏ।